स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में फ्रॉम थाईलैंड्स लार्जेस्ट आइलैंड विच इज़ कॉल्ड फुकेट इन द सदर्न मोस्ट प्रोविंस ऑफ मेनलैंड थाईलैंड। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि चियांग माई से फुकेट का जो बस जर्नी है विच वाज अबाउट 1500 किलोमीटर्स मैंने कैसा तय किया था, विच वाज प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट बस जर्नी ऑफ माई लाइफ, ऑल्सो द लॉन्गेस्ट बस जर्नी इन थाईलैंड। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फुकेट के थोड़े अमेजिंग बीचेस एक्सप्लोर बिकॉज फुकेट इज़ नोन for sandy beaches, lush green hills and turquoise water. So before I leave Thailand I thought why not check the wonderful beaches here और आपको भी थोड़े glimpses दिखाई दूँ। तो मैं कर रहा हूँ अपने टैक्सी का वेट और उसके बाद जाते और दिखाते आपको फुकेट के नज़ारे और क्या चहल पहल है उधर। ये आ गया हमारा टैक्सी। या थैंक यू। चलते हैं। आई वुड रिकमेंड आप लोग यहाँ पे स्कूटी रेंट कर लो, वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, बट कंपेयर टू चियांग माई एंड बैंकॉक ये बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ और वहाँ पे मुझे 1500 पर दिन तक देना पड़ रहा है। और ये है ओल्ड टाउन के नज़ारे। फुकेट ओल्ड टाउन जो है एक्चुअली हॉटस्पॉट बनने से पहले एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था फॉर मर्चेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप और एशिया, और लास्ट 20-30 ईयर्स में बहुत पॉपुलर हो गया अपनी पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट भी भर के आते हैं। बैंकॉक और चियांग माई से ज़्यादा टूरिस्ट तो मैंने यहाँ पे देखा है, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम कर देता है। मोस्टली जो गाड़ी इधर है वो सब रेंटेड व्हीकल्स हैं। Yeah? थैंक यू, बाय बाय। तो हाँ दोस्तों, पहुँच गए हम लोग कैरन बीच में, फर्स्ट ऑफ मेनी बीचेस इन फुकेट। जाके देखते हैं नज़ारे। यहाँ पे तो गोरे लोग भरे पड़े हैं। मुझे तो ना कैलंगुड बीच का वाइब दे रहा है, ऐसा कुछ दिखता है कैरन बीच। साहब कितना दूर पहुँचते हैं, गोप्रो में दिख नहीं रहा होगा बट काफ़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर का वॉक तो होगा ही। और इस तरफ भी यहाँ पे तो टूरिस्ट भरे पड़े हैं। तो ये कुछ कैरन बीच के नज़ारे, देखते हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एनकाउंटर करता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। तब तक करते हैं अपना बैटरी सेव और एंजॉय करते हैं द कोस्ट ऑफ थाईलैंड। दूर उस तरफ कहीं पे अंडमान आइलैंड्स होना चाहिए क्योंकि ये अंडमान सी ही है। तो अगर ये तरफ से अगर आप तैर के जाओगे तो आपको अंडमान सी मिल जाएगा। सनबेथ करने के लिए सन तो है नहीं, लेकिन लोग पड़े हैं यहाँ पे बियर लेके।
जैसे गोवा में मैं पूरे बीच पे वॉक करता था ना, यहाँ पे भी वही करने का मन कर रहा है। एंड इन दैट वे अगर कुछ इंटरेस्टिंग एनकाउंटर हो जाता है तो आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल के लिए तो वही सेम गोरे चिट्टे लोग विद देयर शेनानिगन्स, दारू पीना, गांजा मारना, स्विमिंग करना, वॉलीबॉल खेलना, ये सब तो आप लोगों ने देख लिया ही होगा थाईलैंड आने के बाद। इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं। जस्ट दैट इट्स जनवरी, सो देयर इज़ अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ यूरोपियंस एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। सही है यार यहाँ के चहल पहल, अगर नज़ारे तो सही है। वो इंडियंस तो दिख ही नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। इधर आपको अलग अलग तरीक़ों के वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने को भी मिलते हैं और ये है कुछ प्राइजेस। पैरासेलिंग, बनाना बोट, स्ट्रॉम, वाटर स्की, वेक बोर्ड और टूर। भाई साहब 1500 बात, जो कि 4000 रुपये होता है पैरासेलिंग के लिए। मतलब सोच लो कि गोवा के जैसे रेट्स है ऑन सीज़न। अगर गोवा में आप नवंबर टू फरवरी में आओगे तो ऐसे ही कुछ रेट्स रहेगा। इतना भी कुछ महंगा है नहीं, बट यार थाईलैंड का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा महंगा है यार। मतलब अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो सस्ते में निपटा सकते हो, बस अपना कंफर्ट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वही है। ये देखो इग्वाना। थाईलैंड का एक और चीज़ मैंने देखा है यार, यहाँ पे कैशलेस सिस्टम अभी तक अडेप्ट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे अभी भी कैश का सिस्टम चलता है। यूपीआई काम तो करता है बट एक्सेस ट्रांजैक्शन फ़ीस लेता है अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो। ड्रिज़ल होना भी शुरू हो गया है, लगता है हमारे बीच एक्सप्लोरेशन खतरे में है। चलो ठीक है, अगर बारिश गिरता भी है कैफ़े में बैठ के कुछ खाना वाना खा लेते हैं। निकलते हैं बीच से, वेट करते हैं बारिश रुकने का, कोई और बीच एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ यूनिक मिला नहीं मुझे। अभी के लिए मैं करता हूँ ये वीडियो को पॉज, कंटिन्यू करते हैं वापस एक बार बारिश रुक जाता है तो। इट्स रेनिंग। नो इंग्लिश, नो थाई। दिस आई सेड फ्री। No. हाउ मच? Yeah, 100. हाउ मच? 100. 100 बात। 200. For the 1 person 100 बात। yes. ओह इट्स एक्सपेंसिव। यहाँ पे बैठने के लिए 100 बात ले रहे हैं, पागल थोड़ी ना वो। 200 बात कुछ है नहीं यहाँ पे। इंडिया के लिए तो 250 रुपये है वो। बैठने के लिए मैं 250 रुपये देने वाला हूँ, उससे बेटर बीच पे ही बैठ जाता हूँ मैं। वहाँ पे क्यों बैठूँगा? पागल है ये गोरे लोग 100 बात देने के लिए। तो आ गए वापस स्ट्रीट पे और जाते हैं रेस्टोरेंट में, बैठते हैं, कुछ खाना वाना का मज़ा उठाते हैं। सामने एक रेस्टोरेंट है तो चल के देखते हैं कितना महंगा होता है यहाँ पे खाना। सही है, मंदिर खोल के रखा है दारू के अड्डे पे। हेलो, या प्लेस फॉर वन? सॉरी, या प्लेस फॉर वन? यस यस। हेलो, चलो ये है आके मेनू। देखते प्राइसेस कैसा है। डीप फ्राइड स्प्रिंग रोल 150 बात, ठीक ही है। सैलड वैलड देखते हैं, मतलब सस्ता ही है। चलो ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ आपको। सोचना पड़ेगा कि ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। तो हमने किया है ऑर्डर थोड़े सैलड। हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, सस्ता नहीं है, 200 बात का है ये। चलो खाते हैं इसको। बारिश तो रुक गया लग रहा है। और ये है हमारे रेस्टोरेंट के नज़ारे। ठीक है, चलो करते हैं खाने का आनंद। मिलते खाने के बाद। खा लिया हमने खाना, इतना कुछ खास तो था नहीं, बट ठीक है, हेल्दी खाना उतना टेस्टी होता तो नहीं है। बारिश रुक गया है, स्काई भी क्लियर हो चुका है।
तो जाके करते हैं फिर से बीच की एक्सप्लोरेशन। कैरन बीच में तो ऐसा कुछ खास था नहीं, गूगल मैप में देखा तो कैरन बीच के नीचे 3-4 और बीचेस हैं, तो जाके वो सब एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते चलते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वॉक करना क्वाइट इम्पॉसिबल है यहाँ पे, स्पेशली जब ह्यूमिडिटी लेवल इतना ऊपर है। मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा बाइक पे, तो मैंने बुक किया है ग्रैब। चलते हैं अगले बीच में। अभी तो बारिश रुक गया है और थोड़ा थोड़ा धूप भी है, तो चलते हैं हमारे दूसरे बीच पे, देखते हैं वहाँ के नज़ारे। तो ये है हमारा ग्रैब का ड्राइवर। चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। दोस्तों पहुंच गए हम लोग अपने सेकंड बीच फॉर द डे, जिसको बोलते हैं कटा बीच। आई डोंट नो अगर सही प्रोनाउंसिएशन है या नहीं, बट इट स्पेल्स KATA, तो आई वुड कॉल इट एज कटा। कट तो बहुत रहा है अकाउंट से पैसे ऐसे घूमने के लिए। क्या बोला तूने? क्या कर सकते हैं, एक दिन ही है थाईलैंड में, इसके बाद हमारे नेक्स्ट कंट्री घुसने वाले हैं, तो तब तक एंजॉय कर ही लेते हैं। और ये है कुछ नज़ारे हमारे कटा बीच के, मोर ऑफ द सेम। हाँ, धूप तो निकल के आया है तो अच्छा लग रहा है। इधर तो कैरन बीच से भी ज़्यादा क्राउड दिख रहा है मुझे वो कोने में। बीच काफ़ी बड़ा है और सुंदर भी लग रहा है। शायद कैरन बीच इससे थोड़ा बड़ा था, लेकिन इधर का वाइब मुझे ज़्यादा बेटर लगा। एक चीज़ तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि गोवा के बीचेस से तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ लगता है मुझे यहाँ के बीचेस। यहाँ पे लोग दारू खाना खा के कचरा नहीं करते, तो हाँ है यार, सिविल एटिकेट्स तो है इधर लोगों को, अच्छा लगता है। चलते हैं थोड़े वॉक करते हैं वॉक और देखते हैं कुछ अतरंगी चीज़ें मिलता है या नहीं बीच पे। यहाँ के जो 2 बीचेस मैंने एक्सप्लोर किया, यहाँ पे शैक्स तो नहीं है, शायद इसकी वजह से ज़्यादा साफ़ लगता है बीचेस। अगर शैक होता तो कुछ ज़्यादा ही गंद मचता। यहाँ पे फिशिंग बोट्स भी बहुत सारे हैं। और इधर है थोड़े फिशिंग बोट। तो दोस्तों एक टाइम पे थाईलैंड टूरिज़्म के लिए नहीं जाना जाता था, टूरिज़्म सेक्टर में बूम बहुत हुआ है लास्ट 20 इयर्स में। उसके पहले थाईलैंड की इकोनॉमी मोर और लेस फिशिंग पे डिपेंडेंट था बहुत, तो इसलिए अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे, इफ यू नोटिस, अपने इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। फुकेट का पॉपुलेशन है अराउंड 2 मिलियन, और 2 मिलियन में 70% लोग टूरिस्ट हैं। तो सोचो एक टाइम पे एक छोटा सा गांव था बस, अब एक्सपैंड होके साउथ ईस्ट एशिया की एपिसेंटर बन गया टूरिज़्म के। कंट्री और गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हुआ होगा। लोग मज़े ले रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर वॉक कर लिया मैंने, वहाँ से ये कोने तक, और बीच के बाहर आपको ये ऐसे ऐसे खाने मिलते हैं। खाना, कपड़े, हर तरह की चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। बियर भी मिलता है, देख लीजिए, ये सब बियर्स मिलते हैं आपको।
लगता है पहुंच गए हम लोग। That's it. Yes, थैंक यू। तो दोस्तों ये प्रॉबली हमारा लास्ट लोकेशन होने वाला है क्योंकि मेरा बैटरी होने वाला है ख़त्म। पर जो नज़ारे आपको दिखाऊंगा ना, ऐसे नज़ारे इंडिया में तो नहीं मिलता है। शायद मिल जाता है बट एक्सेसिबल नहीं है। सामने दिखाता हूँ आपको नज़ारे, काफ़ी कमाल का दिख रहा है यार। चेक दिस आउट, माय गॉड। ये प्रॉबली मेरे ट्रिप के सबसे बेहतरीन नज़ारे होंगे। चेक कर लो ये। क्या सही नज़ारे हैं। रॉमथम केप बोलते हैं इसको। ये लोकेटेड है फुकेट आइलैंड के सदर्न मोस्ट टिप पे और इधर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। सरप्राइज्ड हो कि यहाँ पे इतने ज़्यादा क्राउड नहीं है, पर व्यूज़ तो एकदम शानदार है यार। भाई लोग क्या स्पॉट मिला है यार। क्लिफ के ऊपर हूँ, गिरने के चांसेस है बट आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ ये प्रॉबली ये ट्रिप का सबसे बेहतरीन नज़ारे है। चेक इट आउट। ऐसी कमाल की चीज़ें तो मैंने कभी नहीं देखा था और मुझे देखना पड़ेगा अपने पैरों को क्योंकि अगर इधर से मैं हो गया स्लिप तो फिर जाके गिरूंगा मैं खाई में। और अगर आपको यह दिख रहा है ये सब पर्सनल यार्ड्स हैं, लग्जरी यार्ड्स है यहाँ पे। अगर आपके पास ढेर सारा पैसे हैं ऐसे यार्ड आप रेंट लेके इन नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। सच में यार पैसे हो तो क्या नहीं कर सकते यार। सो दोस्तों मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ 1-2 घंटे के लिए और करने वाला हूँ सनसेट का इंतज़ार। यहाँ से उठने का तो मन नहीं कर रहा है पर ये वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बैटरी अब होने वाला है ख़त्म। 2 बजे से घूम रहा हूँ बाहर और आज लास्ट डे है मेरा फुकेट में, तो कल निकलने वाला हूँ। तो अगर मुझे पता होता इतना सुंदर नज़ारे होते 1 और दिन रह ही लेता, पर ठीक है कभी और आऊँगा वापस ये आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और करते हैं ये वीडियो को ख़त्म और एक लास्ट टाइम दिखाई देता हूँ आपको नज़ारे। यार क्या है ये। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।